पीटीआई की लाई हुई तबाही महंगाई लाई है। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। हमारा इम्तिहान है मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दी डिप्लोमेट जरीदे में शाया मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, मजमून में पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात ख़राब करने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर इस तरह के हमले कामयाब नहीं होंगे। मजमून में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना है, सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। अवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मलिक अहमद खान बोले, बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, बिजली की 5 कंपनियों के 35,16,877 सारिफिन को रिलीफ दिया गया। इस्लामाबाद के 7,85,500 सारिफिन को रिलीफ मिला। गुजरांवाला के 7,31,305 सारिफिन को रिलीफ मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक के बिजली सारिफिन को 50 अरब का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम को रिलीफ देने का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। अवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे, हमेशा वादा निभाना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। समंदरी तूफान असना कराची से मज़ीद दूर होने लगा। जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर चला गया। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी। बहरा अरब में समुद्री तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ जाने का इम्कान। कराची में 70 किलोमीटर तक फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, टंडो अलाहयार, मटियारी, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान। दादू हब, लसबेला, आवारान, केच और गवादर में भी कल रात तक बारिश मुतवक्के। शदीद बारिशों से मकरान के साहली और नशेबी इलाके से ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध के माहीगिरों को आज, बलोचिस्तान वालों को कल तक समंदर में ना जाने का मशवरा। कराची में तुंदो तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। दरख्त गिरने के वाकयात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। FB एरिया में दरख्त गिरने से 24 साला साद जमाल दम तोड़ गया। केमाड़ी में बड़ी तादाद में मुर्दा मछलियां साहिल पर आ गईं। कराची में गुज़श्ता रात कदरे खुनकी महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 साल बाद शहर के कम अज़ कम दर्जा हरारत में कई डिग्री कमी। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। दुकी के करीब गाड़ी नदी में बह गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। लेविस के मुताबिक मुतवफ़ी अब्दुल कादिर नासिर महकमा B&R के साबिक सुप्रिटेंडेंट थे। कोयटा में तूफानी बारिश, शहर पानी, निकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम। लोग घरों में महसूर। बच्चा बरसाती पानी के जोहड़ में गिरकर जाँ बहक। झल मक्सी में बारिशों से तबाही, मुतादिद मकानात मुनहदम। सूबे के 10 अजला सैलाबज़दा करार। कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, वारान, जाफराबाद, औसा मोहम्मद, लोरा लाई और चागी शामिल। दीरबाला की वादी कुमराड में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 मकामात पर फंसे सयाहों को ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कुमराड में फंसे 160 सयाह होटल्स में मौजूद। जहाज बांडा और बाट गवाई टॉप में अब भी सयाह फंसे हुए हैं। कुमराड में मेन शाहराह की बहाली पर काम भी शुरू ना हो सका। लोगों को शदीद मुश्किलात।
हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज हाई अलर्ट। सैलाब के बायस नौगरा समेत जिला झेलम के 6 से 7 गांव मुतासिर। 60 अफराद के सैलाबी रैली में फंसे होने की इत्तलात मौसूल। नौगरा गांव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतादिद इमदादी दस्ते झेलम पहुंच गए। जरूरी इकदाम शुरू। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतादिद अफराद को बचा लिया। जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेस्क्यू किए गए अफराद नौगरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल। पाक फौज का तिब्बी अमला देखभाल में मसरूफ। पाक आर्मी का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। कौमी टीम की बैटिंग जारी। पहली विकेट 0 पर ही गिर गई। अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोल पाए। पहले ही ओवर में तस्कीन अहमद का शिकार बन गए। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी प्लेइंग 11 से बाहर। अबरार अहमद और मीर हमजा इन। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस पहले दिन का खेल मंसूख करना पड़ा। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इराक में फंसे ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। इराकी एयरवेज़ की परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर आई। परवाज़ दोबारा बगदाद से बाकी ज़ायरीन को भी लेकर आएगी। अरबईन के इज्तिमा में शिरकत के लिए गए पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर थे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अबूर चौधरी सालिक हुसैन ने भी नोटिस लिया था। सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह के वफ्द का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में वफ्द ने दौरा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वफ्द का इस्तकबाल किया। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शामिल। ज़िले अदलिया के जजेस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद। हुकूमत पाकिस्तान ज़री शोबे की तरक्की के लिए मुसलसल कोशां। SIFC के ताउन से मुल्की ज़री बरामदात में काबिल तहसीन इजाफा। पाकिस्तान में खुराक की बरामदात में 45% इजाफा। दरामदात में 18% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की बरामद में 100%। फलों की बरामदात 13% इजाफा हुआ। जुलाई में $475 मिलियन की ग़िज़ाई अशिया बरामद की गई। चावल 135% की बरामदात के साथ सरे फहरिस्त। मईशत के इस्तेहकाम के लिए स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अगस्त के दौरान मुल्क भर से 12 मैट्रिक टन चीनी, 4184 मैट्रिक टन खाद पकड़ी गई। 196 मैट्रिक टन आटा, 332 थान कपड़ा, 30 लीटर ईरानी डीजल भी बरामद। मुतल्लिका इदारे स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी के एजाज़ में तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद आबिद कादरी को POA की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से हमारे एथलीट्स की सरपरस्ती मुस्तकबिल में स्पेशल गेम्स की तरक्की और फ़रोग के लिए एक संग मील साबित होगी। सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा, चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी और उनकी पूरी टीम स्पेशल खिलाड़ियों को मुआशरे में उनका असल मकाम दिलाने में मसरूफ़ है। इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। अवाम पिछली 7 दिहाइयों से भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने साबित किया, भारत मकबूजा वादी को जमहूरी हक देने को तैयार नहीं। भारत एक दफ़ा फिर 18 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नाम नहाद इलेक्शन के जरिए करने के लिए तैयार। इलेक्शन से कबल ही सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। यूक्रेन की रूस के इलाके बलगुरुद पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक। क्लस्टर बम हमलों में 6 बच्चों समेत 37 अफराद जख्मी भी हुए। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी बमबारी में 6 अफराद मारे गए। 12 मंजिला इमारत में आग लग गई।
भारत में खराब हेलीकॉप्टर फजा से नीचे जा गिरा, जानी नुकसान नहीं हुआ, वीडियो सामने आ गई। हादसा उत्तराखंड में पेश आया। हेलीकॉप्टर को भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर के साथ बांध कर ले जाया जा रहा था। ब्राजील ने एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगा दी। ब्राजीली अदालत ने एलोन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलोन मस्क ने ब्राजील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। अदालत ने कार्रवाई के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद एक्स को बंद करने का हुक्म दे दिया। कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने पर रेसलर अली असद पर 4 साल की पाबंदी। अली असद ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रेसलर ने डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपील का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। अली असद किसी भी इंटरनेशनल या कौमी सतह की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अकीदतमंदों को मुबारकबाद। और खूबसूरती, रहमदिली और आजिज़ी का हसीन इम्तिजाज। बरतानवी शहजादी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। फलाही कामों के लिए जिंदगी वक्फ की शहजादी डायना आज भी लाखों परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं।